सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक एनसेट। तो भाई आपको बेसिकली पता है हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो बेसिकली आपकी हेल्प करता है कि कैसे आपको क्रैक एनसेट जो है उसे कैसे क्रैक करना है। ठीक है, तो लास्ट ईयर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई कैसे हमने क्या किया था, वो सारी चीज़ें एक एक बार करके मैं सब एक ए टू जेड जो बात है ना वो सारी रिपीट करूंगा। ठीक है ना, कि लास्ट ईयर कैसे किया था, अब की बार वो जो चीज़ करने वाले हैं उसमें क्या मॉडिफिकेशन किया है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अपना थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ। दैट माई नेम इज़ नितिन, आई एम करंटली परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम IIT खड़गपुर। ठीक है, तो और मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको बेसिकली पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। ठीक है, लास्ट ईयर भी मैंने पढ़ाया था, अब की बार भी मैं ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, अब की बार वैसे काफ़ी चेंजेस हुए हैं लास्ट ईयर, अगर आई होप कि कोई लास्ट ईयर वाला ना हो। ठीक है ना भाई, इतना तो नहीं पढ़ाया था, मतलब इतना गंदा नहीं पढ़ाया हमने कि भाई कोई लास्ट ईयर वाला भी अभी रिपीट कर रहा है। ठीक है, बेसिकली अच्छा गया था, सबके रिस्पॉन्सेज अच्छे आए थे, काफ़ी बच्चे जिन्होंने लास्ट ईयर भी हमारा जो बैच था वो कंटिन्यू रखा था, तो वो सब बेसिकली कहीं ना कहीं हो गए हैं अभी। ठीक है, तो बस ये ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे पिछली बातों में, नया नई वो क्या बोलते हैं ना, रात गई बात गई, तो वो वाला सीन है अभी तो। पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, तुम भी बोलो कि कल रात जो पढ़ा तो वो आज नहीं करना। ठीक है, ऐसा सीन नहीं रखना है। तो बेसिकली चलो आज मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, कि अब जो हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, हर एक चीज़ धीरे धीरे करके। और बेसिकली ये जो आज की वीडियो होगी इसमें ये होगा कि मैथमेटिक्स जो होता है सब्जेक्ट आपका एनसेट के अंदर, NCET के अंदर, ठीक है, उसके अंदर क्या 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 सिलेबस क्या है उसका। ठीक है, तो यही बेसिकली मैंने लिख रखा है कि क्या सिलेबस है, कि सिलेबस क्या होगा किसका, मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे वाली बातें। चलते हैं हमारी पहली स्लाइड के ऊपर। तो पहली स्लाइड में बेसिकली हमने ये बता रखा है कि भाई हम एक विजय बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो बैच क्या है, वो सारी चीज़ें क्या है, उसके लिए आपके जो पुरुषोत्तम सर थे उन्होंने एकदम डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। ठीक है, उसमें आपको जाके पता लगेगा कि क्या चीज़ें हैं वो। ठीक है, बट स्टिल मैं आपको कहता हूँ वो वीडियो आपको देखनी चाहिए, बट हल्का हल्का सा मैं भी तो आपको थोड़ा सा उस चीज़ों से फेमिलराइज करा देता हूँ। ठीक है, क्या है वो चीज़। हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं 8 सितंबर से, जिसके अंदर की सारे जो सब्जेक्ट होंगे, सारे डोमेन के वो सब्जेक्ट कवर होंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, उसका जो उसके अंदर क्या क्या होगा, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आएंगे, पर्सनल मेंटरशिप होगी, जैसे ही आपका टाइम आएगा कि आपको मेंटरशिप की जरूरत है तो उस टाइम से आपके वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। आपको डेली प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, DPP जैसे होती है, अगर आप JEE की आपने हर एक चीज़ की तैयारी की होगी तो आपको पता है कि DPP क्या होती है, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। ऐसे एक डाउट सोल्विंग सेशन भी होगा हर एक चैप्टर के बाद। टेस्ट सीरीज जैसे लास्ट ईयर हुआ था, आपको आइडिया नहीं होगा क्योंकि लास्ट ईयर का आपको कैसे पता, हम जैसे ही पेपर पास आने लगते हैं वैसे ही हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। लास्ट ईयर भी हमने प्रोवाइड किया था और इस ईयर भी हम करेंगे। और जैसे हमने लास्ट ईयर PPT PDF और हैंड रिटन नोट्स अपने प्रोवाइड किए थे वैसे ही सिमिलर करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे वाली स्लाइड पे। उस आगे वाली स्लाइड पे हमने क्या मेंशन कर रखा है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे ये है कि आपको कौन कौन टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये भाई आपको मोस्ट जैसे जैसे आप देखोगे सारी सब्जेक्ट की वीडियोस आपको पता लग जाएगा। मैं एक एक को नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है ना, क्योंकि मेरा टाइम ज़्यादा चला जाएगा उसमें। ठीक है, हम बेसिकली अपना स्टार्ट करते हैं, जो बेसिक हमारा जो कंटेंट है वीडियो का वो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम के वेस्टेज के। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि भाई कोई भी पेपर आप अटेम्प्ट करने जाते हो उसके ऊपर सबसे पहली चीज लिखी होती है इंस्ट्रक्शन, कि भाई आपको ये पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना, तो वही चीजें है, अब हम उसी के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो जो हमारा मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट आता है, ठीक है, ऑल ओवर जो आपका पेपर आता है कैसा क्या होता है, वो जो वीडियो होगी वो आपको मिल जाएगी या मिल चुकी होगी इससे पहले। आई होप कि वो सबसे पहले पुरुषोत्तम सर ने आपकी अपलोड कर दी होगी। ठीक है, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि पहले एनसेट का पेपर कैसा होता है, उसके अंदर अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे मैथमेटिक्स वाले पोर्शन पे। तो क्या आता है, सबसे पहले उस पर लिखा हुआ कि ये जो क्वेश्चन पेपर है हमारा, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच कंटेन 2 सेक्शन, यानी मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होगा उसमें 2 सेक्शन होंगे। कौन कौन सा सेक्शन होगा, एक होगा सेक्शन ए, एक होगा सेक्शन बी। लेकिन अब देखिए एक और मजेदार बात, कि सेक्शन बी के अंदर भी एक B1 पार्ट है, एक B2 पार्ट है। क्या पार्ट है, B1 पार्ट है एंड B2 पार्ट है। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले चलते हैं सेक्शन ए पे। सेक्शन ए में क्या बोल रहे हैं कि 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो कवर कर रहे होंगे बोथ मैथमेटिक्स भी और अप्लाइड मैथमेटिक्स भी। अब सर आप तो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या हो गया, तो चलो वो भी डाउट आपका क्लियर करते हैं। भाई जो कॉमर्स वाले बंदे होंगे, ठीक है, जिन्होंने 11th 12th क्लास में कॉमर्स ली, तो ये तो है नहीं कि सिर्फ एनसेट का जो पेपर है, एनसेट का जो एग्जाम है वो सिर्फ BSc B.Ed के लिए होता है, वो BA B.Ed के लिए भी होता है, वो BCom B.Ed के लिए भी होता है। अब इन लोगों के लिए भी एक सरप्राइज है। आई गेस कि भाई वो सरप्राइज पहले ही स्पॉइल कर रखा होगा पहले की जो वीडियोस है, कि हम BA B.Ed और BCom B.Ed के लिए भी एक अलग से बैच स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, आएगा ऑल दो वो विजय बैच के अंदर ही, लेकिन उसका भी एक सब पार्ट होगा, ठीक है ना। तो जो वो होंगे बीकॉम बीएड वाले, उनके लिए ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, अप्लाइड मैथमेटिक्स उनके लिए। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ क्या होता है। जो सेक्शन ए होता है ना मैथमेटिक्स वालों के लिए, उनमें क्या होता है, वो 10 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स वालों को भी कंपलसरी अटेम्प्ट करना और अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों को भी। ठीक है, सेक्शन ए जो होगा बेसिकली हमारा, सेक्शन ए ये दोनों के लिए कंपलसरी है, बोथ। ठीक है, फिर आता है हमारा सेक्शन बी। अब देखो ये लिख रखा है विच विल बी कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चूज आइदर B1 और B2। अब देखिए क्या होता है कि ये जो सेक्शन बी बताया मैंने, इसके अंदर दो चॉइस आपको दी जाएगी, B1 एंड B2। जो बीएससी और बीएड कंपलसरी है, वो जो अपना बीएससी बीएड जो डोमेन है उसे परस्यू करना चाहते हैं, तो उन्हें सेक्शन B1, ठीक है, जो कि कौन सा है, सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए, वो अटेम्प्ट करना है। और जो अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले जो बीकॉम बीएड या बीए बीएड करना चाहते हैं, उन्हें B2 जो है उसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब ये क्या होगा, B1 और B2 का क्या जो सीन है, कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब इनमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि आपको जो सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए के अंदर आपके 10 क्वेश्चन है, और 10 के 10 आपको अटेम्प्ट करने हैं, ये कंपलसरी है। ठीक है, अगर कहीं आप सोचो कि भाई टोटल क्वेश्चन तो 28 आते हैं, मैं कोई भी अपने जो है 25 अटेम्प्ट कर देता हूँ, मेरे को 25 के नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। सेक्शन ए के जो 10 क्वेश्चन है, आपको वो 10 के 10 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अभी चलते हैं सेक्शन बी वन में, जो मैं बता रहा था, सेक्शन B1 में भी आपको 18 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि किससे होंगे, मैथमेटिक्स से। ठीक है, बीएससी वालों देख लो किससे होंगे, मैथमेटिक्स से, जिनमें से आपको 15 अटेम्प्ट करने, कोई भी 15 जो आपको अच्छे से आते हो वो अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और सेक्शन B2, अब इनके अंदर इनको भी आपको भी जो है मतलब वो 18 क्वेश्चन ही मिलेंगे आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स से। कहां से, अप्लाइड मैथमेटिक्स, आपको भी वही 15 जो है अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, ये जो है बेसिकली सारा इंस्ट्रक्शन है जो गिवन है। ठीक है, इसी इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे आपको जो क्वेश्चन है अपने अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आया होगा। आया या नहीं आया, बताओ। नहीं आया, काफियों को नहीं आया होगा भाई, मैं एक बार और अच्छे से बता देता हूँ। देखो क्या था, सबसे पहले हमारा ये मान लो जो हमारा पेपर है, ठीक है, ये पेपर अच्छे से बताते, इसमें दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, अब ये जो है अभी के लिए ये सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, ये अप्लाइड वाला भी है। ठीक है, अप्लाइड वालों के लिए भी। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स दोनों को क्या करना है, ये जो सेक्शन ए होगा इसमें 10 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे, 10 क्वेश्चन। ये कंपलसरी है। ठीक है, ये कंपलसरी है, आपको अटेम्प्ट करने हैं ये 10, चाहे आप मैथमेटिक्स से हो चाहे अप्लाइड मैथमेटिक्स से हो। ठीक है, वहीं आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी के दो पार्ट है, B1 एंड B2। ठीक है, B1 एंड B2, B1 वाला कौन करेगा, जो सिर्फ मैथमेटिक्स वाले हैं। ठीक है, और ये B2 कौन करेगा, जो अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले। ठीक है, आया समझ में। अब कि सर कितने क्वेश्चन थे, कैसे क्या थे, तो इसमें 10 के 10 आपने अटेम्प्ट किए, इसमें आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें आपको मिलेंगे 18 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 18 आपको 15 अटेम्प्ट करने। ठीक है, इसमें 10 अटेम्प्ट करने हैं, इसमें 15 अटेम्प्ट करने। ठीक है, अब कैसे हो गया सर ये नंबर, या कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, अच्छा बताओ मेरे को। एनसेट के अंदर एक क्वेश्चन के कितने नंबर होते हैं बताओ, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, बताओ। चलो मैं बताता हूं आपको, जो 10 क्वेश्चन है हमारे, तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, वन क्वेश्चन 4 मार्क्स। ठीक है, तो 10 इंटू 4 कितने हो गए, ऑब्वियसली 40। ठीक है, तो 40 मार्क्स आपको सेक्शन ए से मिल गए, और वही सेक्शन बी से आपको कितने मिले, सेक्शन बी से आप 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, 15 इंटू 4 60। तो सम क्या हो गया, 40 प्लस 60 इज इक्वल टू 100। तो आपके 100 मार्क्स हो गए ना कंप्लीट, हो गए या नहीं हो गए। तो आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों जो है वो आपके 100 मार्क्स कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये था आपका बेसिक इंस्ट्रक्शन जो था। ओके, तो अभी चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ठीक है, अब मैं आपको बताना स्टार्ट करूंगा कि भाई पर्टिकुलर चैप्टर क्या, कौन कौन सी यूनिट आती है सेक्शन ए में, कौन सी यूनिट आती है सेक्शन बी के अंदर, क्या क्या चीजें हैं, कौन सा चैप्टर कौन सी यूनिट कितना मतलब कितना वेटेज कर सकता है वो पेपर के अंदर। ठीक है, अब ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेक्शन ए के ऊपर। देखो भाई, सेक्शन ए
मैथमेटिक्स वालों के लिए भी, अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज की जो ये वीडियो है ये बेसिकली मैं सिर्फ मैथमेटिक्स वालों के लिए कर रहा हूँ। अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों का जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा, उसके अंदर जो होगा वो अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए सब्जेक्ट की जो वो होगी, सिलेबस की जो वीडियोज होगी वो अलग से आएगी, ठीक है। अभी फिलहाल क्या हो रहा है, अभी फिलहाल सिर्फ मैं आपको मैथमेटिक्स के लिए बता रहा हूँ। तो देखो मैथमेटिक्स वालों भाई, जो सेक्शन ए का जो सारा पार्ट है ना, देख लो आप, एलजेब्रा हुआ, ठीक है। अभी तो फिलहाल तो फर्स्ट के अंदर पहली यूनिट है एलजेब्रा की, ठीक है। अभी चलो आप आगे चलो देखते हैं, ठीक है। दूसरी यूनिट कैलकुलस हुई, इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है। और फिर आ गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये आपकी जो 5 यूनिट है, ये इसमें दिखा रखी है। एक और है, 6th यूनिट और है, वो कौन सी है, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये जो सारा सेक्शन ए का पार्ट है, ये सेक्शन बी के अंदर भी इंडल्ज है, ठीक है। तो मैं जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ मैथमेटिक्स वालों के लिए है, ना कि अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों के लिए। तो मैं मैथमेटिक्स वालों, ये जो सारा सिलेबस है ये सेक्शन बी के अंदर भी है। तो मैं आपको अभी सिर्फ सेक्शन बी का जो सिलेबस है उसके अंदर से गो थ्रू करा रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं उसके अंदर से जाऊंगा ये जो सारा पार्ट है ये ऑलरेडी कवर हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। ऑल दो जो सारी चीजें हैं वो ऑलरेडी आपकी सेक्शन बी में कवर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं हमारे सेक्शन बी की तरफ। और ये सेक्शन बी किस वालों के लिए, सिर्फ मैथमेटिक्स वालों के लिए, ना कि अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों के लिए, ओके। सो आई होप कि आप फिर मिस्टेक ना कर दे कि लास्ट ईयर कैसे हुआ था कि सर ये तो आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों में भी बताया था। नहीं भाई, अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों का सिलेबस बिल्कुल अलग है, उनके लिए अलग वीडियो आएगी जैसे ही उनका डोमेन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चले हमारी सेक्शन बी भी। तो देखिए भाई, सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है, तो सेक्शन बी के अंदर जो हमारी सबसे पहली यूनिट है वो कौन सी है, रिलेशन एंड फंक्शन। कौन सी यूनिट है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन यूनिट का जो सबसे पहला चैप्टर है वो भी कौन सा है, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन बेसिक आ रहा है। देखिए इसमें क्या आएंगे, हमें क्या बताना है आपको कि टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशन कौन कौन से टाइप के होते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस दे रखा है इसमें। पर हम आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ाएंगे कि भाई नल, यूनिवर्सल रिलेशन, ये सारे वर्ड रिलेशन ये क्या होते हैं ये भी बताएंगे आपको। थोड़ा सा हायर लेवल का पढ़ाएंगे इससे, ठीक है ना, थोड़ा सा हायर लेवल, ठीक है। इसमें तो सिर्फ उन्होंने बेसिक लिखा है, बट हम बेसिक पे क्यों रुके, हमें क्यों रिस्क लेना है। लास्ट ईयर भाई सब बोल रहे थे, ऑल दो हमारा जो कंटेंट अच्छा था भाई, आप देख लेना, हमने आपको हायर लेवल का पढ़ाया था। हमारे अगर मॉक टेस्ट आप किसी से भी पूछना, कोई आपके सीनियर्स हो, अगर आप उनके टच में हो, तो और जितने भी थे उनका कंटेंट और हमारा कंटेंट मॉक टेस्ट का अगर आप देखोगे, तो आपको डिफरेंस इंस्टेंट पता लग जाएगा कि क्या डिफरेंस था हमारे मॉक टेस्ट में और उनके मॉक टेस्ट में। जो कंटेंट हमने प्रोवाइड किया था मॉक टेस्ट के अंदर उसका लेवल क्या था और पेपर का लेवल क्या था। अरे जो हमने कंटेंट प्रोवाइड किया था मॉक टेस्ट के अंदर, उनमें से 6 क्वेश्चन रिपीट हुए थे एग्जैक्ट मैथ्स के अंदर। ये मेरा डेटा है, आप चेक कर लेना हमारे मॉक टेस्ट। आप तो अभी कहाँ से चेक करोगे, पर अपने सीनियर से पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन जो हमने कराए थे ए टू जेड सारे उसी टाइप के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो चलिए, ये था कि रिलेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। इसके बाद आता है फंक्शन। तो फंक्शन भी है, फंक्शन के अंदर फंक्शन की डेफिनेशन और साथ साथ ये भी वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। देखो क्या था कि लास्ट ईयर जो था वो सिलेबस थोड़ा कम हुआ था, ठीक है। इसके अंदर से क्या हटा दिया था, इनवर्स वाला हटा दिया था पार्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। अभी तक क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर मतलब जो होने वाला है उसका सिलेबस अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम जो लास्ट टू लास्ट ईयर वाला सिलेबस था वो भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो पार्ट हमने मिस आउट किया था लास्ट ईयर, मिस आउट नहीं किया था, ऑल तो मैंने पढ़ाया था, बट मैं नहीं चाहता ना कि भाई क्या पता मान लो वो ना भी दे, बट अगर आप पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आपकी नॉलेज ही एक्सटेंड होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो भी, ठीक है। उसके बाद आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो हमारी यूनिट 1 है उसका जो सेकंड चैप्टर है वो कौन सा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें क्या होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक की डेफिनेशन, हर एक रेशियो की रेंज, उसका डोमेन, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू, ये सारी चीजें, और हर एक का ग्राफ कैसा है, उनकी प्रॉपर्टी जो होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रीज की, उनके फॉर्मूलेज जो होते हैं कैसे एक दूसरे को कन्वर्ट किया जाता है, वो सारी चीजें भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलते हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो अब इसके अंदर हमारी आ जाती है सेक्शन बी। सेक्शन बी जो चल रहा था वही, और उसकी यूनिट 2। पहली यूनिट कौन सी थी, रिलेशन एंड फंक्शन। दूसरी यूनिट कौन सी आई है, मैट्रिक एल्जेब्रा। तो एल्जेब्रा के अंदर सबसे पहला पार्ट हमारा कि सबसे पहला चैप्टर कौन सा आता है, मैट्रिसेस, ठीक है। आनंद तो वैसे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है, ठीक है, वो डिटर्मिनेंट वो नेक्स्ट है, ठीक है। तो मैट्रिसेस का इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट कैसे नोटेशन
बताया जाता है कि भाई कैसे नोटेशन है उसकी, उसका ऑर्डर क्या होता है, इक्वालिटी, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, कितने टाइप ऑफ मैट्रिक्स होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स जो भी है, जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की भाई ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, वो भी आपको बताएंगे। और उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, और फिर मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी है ये आपको बताएंगे। देखो है ना, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन विद अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन विद अ स्केलर कैसे, मान लीजिए ये आपका एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, अब मेरे को इसको 5 से मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है, इसको मान लो इसका नाम दे दिया इसने ए, और आपको आगे लिखा हुआ है कि 5a+4 कितना होगा, समझ गए ना, तो ये कैसे करोगे, तो ये चीज, ये आपका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर भी हो रहा है और एडिशन ऑफ स्केलर भी हो रहा है, तो वो सारी चीजें भी आपको बताएंगे। अब सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन वही है ये, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, कम्यूटेटिव और नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या फिर नॉन कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन की एक नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है क्या, अभी बता दो, बताओ अभी बता दो, चलो बता देता हूँ कि ए इंटू बी ये इक्वल नहीं होता बी इंटू ए के, क्यों नहीं होता, इस चीज का प्रूफ हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी इसमें। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स की भाई ये क्या होता है, हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि दो जो मैट्रिक्स है उनका जो मतलब कैसे कि ये भी नॉन जीरो है, ठीक है, और बी भी नॉन जीरो है, तो क्या ए इंटू बी इक्वल टू जीरो हो सकता है, अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है, नहीं होता तो क्यों नहीं होता, एकदम बेसिक आपको डेप्थ में लेके बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। लेकिन मैं एडिट कर दूंगा, आप थोड़ा ज्यादा आगे आ दो, कट जाता है। मैं एडिट कर दूंगा, आप थोड़ा ज्यादा आगे आ दो, 20 आधा आ गया। अभी अभी नहीं, पहले आया था, अभी ठीक। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, उनकी यूनिकनेस क्या होती है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, क्या होता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, पूछूंगा मैं, अभी नहीं बता रहा मैं, ठीक है, ये उस टाइम जिस टाइम बताएंगे उस टाइम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। और ये भी कि एंड प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, ठीक है ना, जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होते हैं, ये भी कि जो इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्या वो यूनिक होता है या नहीं होता, ठीक है, क्या एक मैट्रिक्स के दो इनवर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ठीक है ना, ये चीज भी हम प्रूव करेंगे। तो बेसिकली यही है आपका किससे में मैट्रिसेस पार्ट में, ठीक है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो उसके बाद क्या आता है हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, उसके माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन क्या होते हैं डिटर्मिनेंट्स की इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स कैसे निकाल सकते हो, ठीक है ना, वो सारी बातें आपको बताएंगे। अभी इसे मिटा देता हूँ, तुम भी बोलोगे कि सर कैसे कर रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद हम इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, कंसिस्टेंसी क्या होती है, ठीक है, इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, क्रैमर्स रूल क्या होता है, ठीक है, वो सारी चीजें ये आ गई कि लीनियर इक्वेशन कैसे सोल्व किए जाते हैं, एग्जांपल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स कैसे उसे क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको बताऊंगा, इनकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे, क्योंकि पेपर में आपको थोड़ी ना ऐसे देखा जाता है कि भाई आप प्रॉपर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है ना उसमें, तो आपको तो ये थोड़ी ना आपको ये दिखाना कि मैंने ऐसे सोल्व किया, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा सेक्शन बी जो चल रहा था वही है, अब उसके अंदर आती है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड कौन सी है, कैलकुलस। तो कैलकुलस सबसे मतलब मैं बोल सकता हूँ आपको जो वेटेज आता है पेपर के अंदर वो इसी इसी यूनिट में से आता है, ये जो यूनिट 3 है कैलकुलस इसी में से, ठीक है। तो इसका सबसे पहला चैप्टर कौन सा है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इसमें क्या लगेगा आपका, चेन रूल क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही फिर इम्प्लिसिट फंक्शन जो होते हैं उनका आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, उनके डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, एक्सपोनेंशियल के कैसे निकालोगे, आइलेट रूल क्या होता है, ये सारी चीज़ें, आइलेट रूल में कहाँ पहुंची है, ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, ओके। उसके बाद इसका जो सेकंड सेकंड जो चैप्टर आता है वो होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अच्छा, अब मेरे को एक बात बता दो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन का यूज़ कहाँ का कर सकते हो आप रियल लाइफ के अंदर भी,
ठीक है। तो वही चीज़ है इसके अंदर। तो वैसे बेसिकली आप बोलोगे कि सर मैथमेटिक्स का रियल लाइफ एप्लीकेशन नहीं होता, होता है भाई, बिल्कुल होता है, पता लगेगा आगे चल के। इस चीज़ का तो बहुत ज़्यादा होता है। कॉलेज में आओ तुम करो बीएससी बीएड, आना लैब्स करना, अटेंड करना लैब्स, उस टाइम पता लगेगा कहाँ होता है इनका यूज़। ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज बहुत यूज़ आता है भाई, क्वांटम। ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, न्यूमेरिकल मेथड्स की लैब आएगी, पता लगेगा। आओ, आईआईटी खड़गपुर आओ। ठीक है। मैक्सिमा एंड मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, क्या है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बताऊंगा भाई मैं आपको। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी क्या होता है, ठीक है, कैसे आप पता लगाते हो कि मान लो भाई ये मैंने एक कर्व बनाया था, ठीक है, कर्व अच्छा नहीं बना, यहाँ बना देते हैं। तो ये मेरा एक कर्व है, फर्स्ट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे पता लगता है कि भाई कहाँ पे ये 90 डिग्री, कहाँ पे जीरो होता है, कैसे क्या निकलता है, कहाँ पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब ये आ गई सिंपल प्रॉब्लम्स, यानी जो रियल लाइफ पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होगी उनके ऊपर ये क्वेश्चन देंगे। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया एक हमारे लिए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ पहले तो। ये जो मैंने बताया है ना, ये अभी ये जो पार्ट है, ये रियल लाइफ बेस्ड वाला, देखो ये रियल लाइफ सिचुएशन, ये भाई काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है, इस पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सेक्शन ए में भी और सेक्शन बी में भी पूछे जाएंगे। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो सिंपल प्रॉब्लम्स इन्होंने यहाँ पे तो सिंपल लिख रखी है, लेकिन वहां पे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं इनको। ठीक है। तो उस कॉम्प्लिकेशन में फंसना नहीं है, इसके ऊपर अच्छे से काम करेंगे। ठीक है। अब चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। तो अब आ गया आपका इंटीग्रेशन। भाई मेरा बहुत बड़ा दुश्मन था भाई, क्लास 11 ट्वेल्थ में, 11th में तो खाते, 12th में मेरी जो इसने बैंड बजाई थी फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी, नेक्स्ट लेवल। ठीक है। पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या है, बेसिकली इसने तो लिख रखा है कि भाई इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बताओ भाई, एनसेट वाले ने तो डेफिनेशन लिख दी, हमें डेफिनेशन थोड़ी ना करनी है सिर्फ, हमें तो क्वेश्चंस भी करने हैं। अगर सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के जाओगे तो क्या वहां पे डेफिनेशन लिखोगे, होते तो एमसीक्यू है। ठीक है। तो वही चीज है, इसने क्या लिख रखी कि भाई इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है, पार्शियल फ्रैक्शन का कैसे करते हैं, बाय पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको बताएंगे भाई कैसे किए जाते हैं, कैसे कैसे एक एक कराएंगे। ठीक है। एक एक, कुछ भी पॉइंट नहीं छूटेगा। ठीक है। बिल्कुल डेप्थ में जाके, इवेल्युएशन ऑफ सिंपल इंटीग्रेशन। अच्छा, इन पे से भी आएंगे, ये जो है, ये कि भाई इनका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे। ठीक है। नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उनका कैसे निकालोगे। यार ये पहली पहली बार यूज कर रहे हैं ना स्मार्ट बोर्ड, तो दिक्कत हो ही रही है। ठीक है। कुछ कैसे, ये जो मेथड्स है, नीचे देखो, इसमें नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये कैसे होगी, ये कैसे सोल्व होंगे, ये भी आपको बताएंगे उस टाइम जैसे इस चैप्टर पे आएंगे। ठीक है। चलते हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो अभी भी कैलकुलस ही चल रहा है, देखो कैलकुलस का फोर्थ चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। पहला क्या था, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर क्या आया, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स, अब क्या आया है हमारा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा एक बात बताओ, इंटीग्रल्स के अंदर डेफिनेट इंटीग्रल्स भी और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स भी है। ठीक है ना, कहीं उसको क्लास 12 से रिलेट करने लग जाओ कि इनडेफिनेट तो सर ने बताया नहीं, डेफिनेट तो सर ने बताया नहीं, तो कौन सा है, दोनों है उसके अंदर। ठीक है। दोनों के ऊपर उनकी प्रॉपर्टीज तक है। ठीक है ना, जो हमारे डेफिनेट इंटीग्रेशन आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी लगती है, वो मैंने अच्छे से मतलब लिखा नहीं मतलब, पर आपको समझ आना चाहिए भाई, अब तुम मैच्योर हो भाई, अभी नहीं समझोगे तो कब समझोगे। ठीक है। तो ये आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में क्या, एरिया अंडर सिंपल कर्व, सबसे सबसे आसान। अगर इंटीग्रल से आ गया तो ये तो मक्खन है, मक्खन ब्रेड के ऊपर एकदम। ठीक है। चले आगे चले, क्या भाई मक्खन पे ही हंस रहे हो अभी तक। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ चैप्टर, देखो फोर्थ हो गए, कैलकुलस ही चल रही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर आपने ये अच्छे से कर ली ना, तो आप 40% ऑफ मैथमेटिक्स जो है अपना वो कर लोगे। ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेशन, ऑर्डर एंड डिग्री, इस पे से एक क्वेश्चन आता है, ऑर्डर एंड डिग्री, इसकी एक इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको बताएंगे। ठीक है। उसके बाद जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक जनरल सॉल्यूशन निकलते हैं, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलते हैं, वो भी आपको बताएंगे कैसे निकाले जाते हैं, क्या होते हैं, और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 3 मेथड से निकाले जाते हैं। ठीक है। वो तीनों मेथड्स आपको बताएंगे कि कौन कौन से तीनों मेथड्स है, वो आपको कैसे निकालने हैं। ठीक है। वैसे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख लो, सेपरेबल होता है, होमोजीनियस होता है, और तीसरा ये वाला जिसके 2 टाइप्स। ओके। चेहरा कट जा रहा है बार बार, कट जाने तो क्या हो गया सर,
हमें तो पढ़ना है सर, चेहरे से हमें क्या। ठीक है, अब आइए हमारी यूनिट 4 जो कौन सी है, वेक्टर एंड 3D। काफ़ी आसान यूनिट है लेकिन क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यूनिट 4 में से कम आपके 3 या 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो वही है आपका वेक्टर। सबसे पहले वेक्टर्स, तो वेक्टर्स एंड स्केलर्स कि आपको पता होना चाहिए वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे निकाली जाती है, या फिर क्या चीज़ डिनोट कर रही होती है कि किस डायरेक्शन के अंदर वेक्टर है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, ये डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो आपके दोनों में काम आते हैं, किसमें 3D में भी और इसमें भी, वेक्टर्स में भी। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर कितने टाइप, मतलब कौन से इक्वल, इक्वल वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, वो सारे। ठीक है, परपेंडिकुलर, कोलिनियर। अच्छा, फिर आता है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, इस पे से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ओके। फिर नेगेटिव ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर आपको गिवन है उसका नेगेटिव कैसे निकालोगे, एक वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना वेक्टर्स का स्केलर से, पॉजिटिव वेक्टर ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग। अरे यार, ये एक लाइन जा रही है, इसको एक वेक्टर मतलब डिवाइड कर रहा है तो किस रेशियो में, ये सारी चीजें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सारी चीजें वही है। ठीक है, डेफिनेशन एंड ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन उनका। ओके, ज्योमेट्रिक। अब भाई अगर मैं तुम्हें अभी सारी चीजें बता दूंगा तो जब चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तब क्या बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं जस्ट तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या क्या आएगा तुम्हारे, क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ स्केलर्स, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी ओके। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे। तो यूनिट 4 हमारी हो गई है, यूनिट 4 का पहला चैप्टर हो गया है। अच्छा मैं देख लो फिर भी बता रहा हूँ तुम्हें, जो सबसे मेन जो है हमारा कंपोनेंट जो हमारे उनका, वो क्या है, यूनिट जो हमारी यूनिट 3 गई है, वो मैं फिर बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 हमारा 40% जो है ना, जो हमारा पेपर आएगा उसका 40% पोर्शन यहीं से ही आता है। अगर तुम ये कर लेते हो ना तो काफी अच्छा जाएगा तुम्हारा पेपर। अगर तुम यहाँ पे ही अटक गए तो पेपर तो गया। समझ रहे हो, तो हमारा मेन फोकस किस पे होगा, यूनिट 3 पे। और यूनिट 4 का भी मैंने तुम्हें बता दिया, यूनिट 4 में से मिनिमम हमारे 3 to 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। कितने, 3 से 4 क्वेश्चन, 2 वेक्टर से 2 3D से। समझ रहे हो, तो इन पे फोकस करना है, 2 यूनिट्स पे अच्छे से पढ़ाएंगे टाइम लेके तुम्हें। तो 3D का जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि भाई डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन इसमें भी आ जाते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट की एक लाइन है जो मतलब 2 पॉइंट से वो एक लाइन बना दे, तो किस रेशियो में उसके डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन रेशियो उसके, क्या डायरेक्शन कोसाइन है, कैसे निकालोगे, क्या उन दोनों के बीच में रिलेशन होता है डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के बीच में, वो भी आपको बताएंगे। उनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कैसे, उन्हें ज्योमेट्रिकली कैसे निकाल सकते हो आप, वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या आता है, कार्टेशियन इक्वेशन, एक लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालते हैं, उसकी वेक्टर इक्वेशन कैसे होते हैं, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, वो भी बताएंगे आपको। स्क्यू लाइंस क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस क्या होता है। ठीक है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालोगे, वो सारी चीजें A to Z चीजें पढ़ाएंगे भाई आपको। अगर हमारे पढ़ाने में आपको कोई दिक्कत आ जाए ना, अब मैं आ गया हूँ मेरे हरियाणा एक्सेंट पे, अगर मेरे पढ़ाने में तुमने दिक्कत दिख है तो मेरे से उसी टाइम कमेंट में बता दिए। ठीक है, समझ में आई भाई, मेरे हिसाब से समझ में आनी चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी यूनिट 5। यूनिट 5 क्या है, यूनिट 5 के अंदर आ रहा है हमारा सबसे पहला लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिक क्या है भाई, कुछ नहीं है, हम भी वैसे पता है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं अभी 3rd ईयर में हो गया मेरी ग्रेजुएशन के, तो अभी भी हमारे एक सब्जेक्ट है लीनियर एंड लोन अरे भाई, लीनियर एलपीपी बोल दो यार, एलपीपी है यही है। ठीक है, उसमें क्या है बेसिकली, ये जो सारी चीजें पढ़ रहे हैं ना हम, ये टर्मिनोलॉजी वगैरह, अब इसको थोड़ा सा जो हमारी लैंग्वेजेस है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, C++, ठीक है, इसके अंदर और जावा में, ठीक है, इनके अंदर इसके जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो मेरा अभी कोडिंग की साइड इतना है नहीं, मतलब इंक्लिनेशन नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, सर जो क्वेश्चन देते हैं ना, तो मुझे फॉर्मूला नहीं पता होता लेकिन मैं इसे मैथमेटिकली सोल्व कर देता हूँ और कैसे कैसे करके वहाँ पे उस टाइम में फॉर्मूले निकाल के सर को दिखा देता हूँ। अब सर को तो खैर वो जब हमारी वाइवा होगा तब सर पता ही लगा लेंगे, बट अभी मेरा काम चल जा रहा है, क्यों, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स इसके अभी ये स्ट्रॉन्ग है भाई। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, फिजिबल पॉइंट्स क्या होता है, फिजिबल रीजन क्या होता है, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देख लो ये आपके BSc B.Ed जो आप करोगे उसके 3rd ईयर तक में यूज हो रहा है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पे। अब आ गई है हमारी लास्ट यूनिट जो हमारे सेक्शन बी की होगी, वो कौन सी है, प्रोबेबिलिटी।
भाई लास्ट ईयर मैंने क्या पढ़ाया था प्रोबेबिलिटी, अगर विश्वास ना हो रहा हो ना कि मैंने अच्छा पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, जाके तुम प्रोबेबिलिटी वाली वीडियो चेक करो। इतने प्यार से पढ़ाया था मैंने, सबको समझ आया था पता है। उसके ऊपर दूसरे टीचर्स का भी कमेंट आया था एक का जो आपके एंसेट कॉन्सेप्ट वाले हैं उनका भी कमेंट आया था, देखना जाके। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कौन सी होती है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम। अब सर ये बेस थ्योरम क्या होती है, क्या, अरे सुन रखा होगा नाम तुमने, भूल गए अभी, दिमाग से निकल गया। अब रैंडम वेरिएबल, सर ये क्या आ गया, रैंडम वेरिएबल। अरे क्या रैंडम वेरिएबल, जो एक्स होता है उसको यहाँ पे रैंडम वेरिएबल बोल दे रहे, एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे भाई आपको। ठीक है, तो इसके साथ आपका जो सिलेबस होता है वो बेसिकली मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है, यही है आपका सिलेबस। ठीक है, और कुछ दिक्कत है आपको कि सर ये क्यों है, ये कैसे नहीं है, हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी। ठीक है, क्या एंड करें यहीं पे, अभी नहीं कर रहे भाई, अभी आपको कुछ चीज़ें बतानी है, अभी तो पेन को सिर्फ नीचे रख रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो ये, अभी तुम बोलोगे कि सर आपने तो सिर्फ सेक्शन बी का बताया, तो अभी चलो एक बार सेक्शन ए पे चलते हैं। ठीक है, सेक्शन ए कहाँ आ रहा है हमारा, आई गेस कि हमारा सेक्शन ए आएगा स्लाइड 6 के आसपास ना, इसमें ही देख लेते हैं भाई। हाँ, तो ये है हमारा सेक्शन ए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये खुल गया ना सेक्शन। ठीक है, अब देखो एलजेब्रा इसमें भी आ रहा है, इसमें भी वही है, मैट्रिक्स एंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, पेन लेना ही पड़ेगा, मैंने पेन गलत नीचे रख दिया। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स ये भी बताता है, ट्रांसपोज सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक्स, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस ये भी बताता है, डिटर्मिनेंट्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और ये जो मैट्रिक्स मेथड है इससे कैसे जो हमारी जो वो आएगी इक्वेशंस आएगी उन्हें कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, इन्होंने तो बोल दिया भाई मैट्रिक्स मेथड से करो, क्यों भाई, क्यों करूँ मैं मैट्रिक्स मेथड से, आप क्या मेरे को, मैं क्या आप मेरे को मेरे स्टेप्स के नंबर दोगे, या फिर मैं जो आंसर लिखूंगा आप मेरे को उसके नंबर दोगे, तो मेरे लिए जो कम टाइम कंज्यूम होगा मैं तो उससे करूंगा ना, तो वही सीन है। ठीक है, मेथड आपको ये भी बता देंगे, दिक्कत कहाँ आ रही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे देखो, कैलकुलस आ गया इसमें भी, इसमें तो कैलकुलस में है ही नहीं, सेकंड ऑर्डर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमम, पीस है भाई, और क्या चाहिए। इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ये भी सेम वही है, जो आप, अच्छा दिख नहीं रहा सर, ये तो दिख नहीं रहा, नीचे कर दिया, इसमें तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी इसी में ही दे दिया। ठीक है, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ये खत्म भी कर दिया इन्होंने तो भाई। डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्होंने कहा है, बस भाई ऑर्डर और डिग्री कर लो, और डिफरेंशियल इक्वेशन है ना विद वेरिएबल सेपरेबल, सिर्फ एक मेथड से सोल्व करना आना चाहिए आपको, ऐसे ही क्वेश्चन देंगे जो इसी से ही हो जाएगा बस, इजी पीजी क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्या दिया इन्होंने, जो हमारी यूनिट 5 है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें रैंडम वेरिएबल्स है, बेस थ्योरम, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये कुछ लगाना ही नहीं है आपको। बताओ, ये सेक्शन ए था। तो सेक्शन ए आसान है, अगर आप सेक्शन बी पढ़ लोगे सारा तो सेक्शन ए आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, बस यही बात बोल रहा था मैं। ठीक है भाई, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड था नहीं सिलेबस के अंदर जो आपको समझ में ना आया हो, बट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एकदम डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी छोटी से छोटी दिक्कत आए, आप मेरे को पर्सनली आप कमेंट में लिख देना, पर्सनली आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, जैसा होता है। लेकिन अब की बार देखो, मैं अभी आपको कंफर्म कर देता हूँ, अब की बार क्या होगा, अब की बार सारी वीडियोस यूट्यूब पे नहीं आएंगी, ये वीडियो यूट्यूब पे आएगी, एक और जो इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम जस्ट आपको एक डेमो या ट्रायल देंगे कि हम कैसे पढ़ाने वाले हैं इस बार, वो चीज़ें आपकी आएगी एक यूट्यूब पे। उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ, जो हमारा विजय बैच है, हमारी खुद की एक वेबसाइट है, खुद की अब ऐप भी बना देंगे, ऐप जब आपके पास ये वीडियो आ रही है यानी उस टाइम तक ऐप भी बन चुकी है। ठीक है, ऐप वगैरह की हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, इस वीडियो में नहीं, इससे अगली वीडियो में मिल जाएगी। वेबसाइट का तो आपको पता है, लास्ट ईयर भी वही थी, crackandsat.com, इस साल भी वही है। ठीक है, उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, उसमें ये सारी वीडियोस जाके मिल जाएंगी, धीरे धीरे आप जाओगे उसमें। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्या क्या उसमें होने वाला है, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि क्या है ना, पहली बार भाई, पहली बार नहीं मतलब चलाया था, प्रैक्टिस की थी, बट स्टिल थोड़ा टाइम लगेगा हैबिचुअल होने में। ठीक है, तो ये देखो, जो हमारा कोर्स होगा ये प्राइस आपके सामने है, कब से स्टार्ट हो रहा है आपके सामने वो है, और क्या क्या चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर ये। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में, हम आपको 110% अश्योर कर रहे हैं, हमसे अच्छा
और इतने कॉम्पेटिबल प्राइस के अंदर, ठीक है। अगर कोई आपको पढ़ा रहा हो तो आप बता देना हमें, अगर वो जितने कम प्राइस में पढ़ा रहा होगा हम वो प्राइस उतना कर देंगे आप लोगों के लिए, लेकिन हम अश्योर करते हैं आपको, लेकिन इतने प्राइस में आपको जैसा हम कंटेंट प्रोवाइड करने वाले, अगर कोई और कर दे तो आप बता के दिखा देना। अरे अश्योरिटी है ये हमारी, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा कि जैसे ये 8 सितंबर तक, ये वीडियो तो खैर पहले आ जाएगी, 8 सितंबर से पहले ये जो बैच स्टार्ट होने वाला है इसका प्राइस वगैरह आप जितना जल्दी हो सके इस बैच को लीजिए, ठीक है। और फिर पढ़ेंगे हम एकदम दमदार तरीके से, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके।